समाधानम में आपका स्वागत है। समाधानम में हम रोज संस्कृत में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। पाठ है, उनके प्रश्नोत्तर हैं, व्याकरण संबंधी समाधान है। तो आइए देखते हैं हम कि आज हमारी कौन सी समस्या का समाधान हम लेके आए हैं। बच्चों, यदि आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। नमस्ते बच्चों, मैं शशि बाला शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका कक्षा 6 में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम रुचिरा प्रथम भाग में पाठ सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे। बकस्य प्रतिकार है। बक होता है बगुला, बगुले का प्रतिकार होता है बदला, बगुले का बदला। ये एक कहानी है और इसमें अव्यय प्रयोग हम सीखेंगे। अब बच्चों, अव्यय क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, विभक्ति, वचन आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, अथवा या जो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में समान होता है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब हम इसमें अव्यय का प्रयोग भी आया है, तो हम देखते हैं। अब ये कहानी पढ़ते हैं। देखिए, इसमें ये शृगालय है सियार और ये है बकह बगुला। इन दोनों की इसमें कहानी है। एकस्मिन एक वने, वन में शृंगालय सियार बकह बगुला च। यहाँ देखिए च का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब शृंगाल और बकह, सियार और बगुला। यहाँ आएगा बीच में। निवसतः स्म, रहते थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो, दोनों में मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। आसीत मतलब थी। ये भूतकाल है। एकदा प्रातः शृंगालय बकम अवदत्। एक बार सुबह शृंगाल ने यानी कि सियार ने बगुले को, बकम यानी बगुले को, अवदत्त कहा। ये बच्चों वदत है। अब ये ए लगा है इसमें, है ना, तो ये हमारे भूतकाल की लकार है, इसमें रंग लकार है। तो जब ए आ जाता है तो हम ये समझेंगे कि ये कहानी के रूप में चल रहा है या था, इसमें भूतकाल के बारे में बात की गई है। शृंगालय बकम अवदत्। शृंगाल ने, सियार ने बगुले को कहा, मित्र, दोस्त, श्वः, श्वः होता है आने वाला, कल, टुमारो। कल त्वम मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ, सह मतलब साथ में, भोजनम करो। शृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृंगाल के या सियार के निमंत्रण से बकह जो था, बगुला था, वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब देखिए, यहाँ पे इसने खाना खाने बुलाया है। अग्रिमे दिने, अगले, अग्रिम यानी अगला, आने वाला। अग्रिम दिन, अगले दिन, सह वह, भोजनाय, खाना खाने के लिए, शृंगालस्य निवासम अगच्छत्, सियार के घर, निवास किसको बोलते हैं, घर को, गया। कुटिल स्वभाव शृंगालय, कुटिल मतलब खराब स्वभाव का था। कौन, शृंगाल। सियार का स्वभाव अच्छा नहीं था, खराब था, कड़वा था, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो स्थाल्याम पकाई क्षीरोदनम अयच्छत्, उसने क्या किया कि स्थाल्याम, थाली में, बगुले के लिए, क्षीरोदनम बोलते हैं बच्चों खीर को, उसने क्या दी, उसको खीर दी, वो भी थाली में। अयच्छत यानी दिया, तो उसने बगुले को थाली में खीर परोस दी। देखिए आप चित्र में, उसने बगुले के लिए थाली में खीर लेके आ गया। बकम अवदत् च, और उसने च यानी और, उसने बगुले से कहा, बगुले को कहा, मित्र, दोस्त, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में,
आवाम अधुना सह एव खादावः। इस पात्र में आवाम यानी हम दोनों अब सह साथ में ही, साथ ही, सह एव साथ ही खाएंगे या खाते हैं। भोजन काले भोजन के समय बकश्य चंचू जो बगुले की जो चोंच थी, स्थालित जो थाली में भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, थाली में से उसकी जो चोंच थी वो बगुले की भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकी, नहीं हुई। अतः बकह अतः बगुले ने केवल क्षीरोदनम क्षीर को अपश्यत देखता रहा। अब जब बगुला खा नहीं सकता इसमें से तो वो क्या करेगा, खड़ा खड़ा देखेगा, तो वो खड़ा खड़ा देखता रहा। श्रृंगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। सियार जो था, ये सियार जो है वो तो सर्वम यानी सारी, क्षीरोदनम खीर को अभक्षयत यानी कि वो उस सारी खीर को खा गया और बगुला उसको देखता रहा खड़ा खड़ा। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। सियार से, श्रृंगालेन यानी सियार से वंचित होता है बच्चों, ठगा गया या धोखा खाया इसने। तो बगुले ने क्या सोचा, सियार से धोखा खा गया वो, उसने अब क्या सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार है कृतः, जैसा अनेन यानी इसके द्वारा या इसने, मया यानी मेरे, सह साथ में व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। तो उसने क्या कहा, क्या सोचा उसने कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही, तथा मतलब वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ पे देखिए यथा और तथा दो अव्यय शब्द आए हैं, जैसा और तैसा या वैसा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृंगालम अवदत्। यही सब ऐसा सोचकर वह श्रृंगाल से बोला या उसने श्रृंगाल को कहा, मित्र दोस्त त्वम अपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रृंगालः प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से श्रृंगाल खुश हो गया। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। जब श्रृंगाल सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए आया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने संकीर्ण मुखे यानी कि देखो पतला सा मुंह है इसका, इस सुराही का, मटके का पतला सा मुंह है, और संकीर्ण मुखे यानी कि सकड़े और पतले कलश हम बोलते हैं मटके को। क्षीरोदनम बर्तन भी हो सकता है, कोई भी कलश जैसा। क्षीरोदनम खीर, अयच्छत यानी दी। श्रृंगाल च अवदत्। च और क्या कहा सियार से, कहा मित्र दोस्त आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः। अस्मिन् हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करेंगे। बकः बगुए ने कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुला तो कलश में से चोंच, उसकी चंचवा बोलते हैं चोंच को, चोंच डालकर उसने चोंच से क्षीरोदनम खीर को खा लिया। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु जो सियार था उसका मुंह कलश में घुस ही नहीं रहा था, प्रवेश ही नहीं किया, घुसा ही नहीं। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः बगुले ने सारी खीर को खा लिया। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। सियार तो केवल ईर्ष्या से, जलन से उसको देखता रहा। श्रृंगालः बकः प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत् बकः।
अपि श्रृंगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार कर कर प्रतिकारम यानी कि बदला, अकरोत ले लिया या लिया। देखिए अब यहाँ पे भी तादृशम, यादृशम और तादृशम दो अव्यय शब्द आए हैं। इसमें तदा, यदा, तदा, यथा, तथा, यदा, तदा और तादृशम, यादृशम, तादृशम, ये हमारे यहाँ पे अव्यय शब्द आए हैं इस पाठ में। उक्तमपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखीषिणा। आत्म यानी अपने द्वारा, खुद के द्वारा, दुर्व्यवहारस्य खराब व्यवहार का फल दुखदम कष्टकारक होता है, भवति यानी होता है। अपने द्वारा खराब व्यवहार जो हम करते हैं उसका फल दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है। तस्मात् यानी कि इस कारण से सद्व्यवहार कर्तव्यम, कर्तव्य यानी करना, सद यानी अच्छा, व्यवहार यानी हमारा व्यवहार। मानवेन सुखेषिणा, तो सुख एषिणा, सुख चाहने वाले, सुख एषिणा चाहने वाले, तो सुख चाहने वाले व्यक्तियों को इस कारण से ही हमेशा अच्छा व्यवहार मानवों से करना चाहिए या मानव को करना चाहिए।